Today we are going to talk about that how our system कि हमारा बॉडी सिस्टम है वो ब्लड को कैसे फ्लूइड फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द बिफोर गोइंग ऑन द हेमाटोलॉजिकल ड्रग सिस्टम के बारे में जाने से पहले हम थोड़ा फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि हमारा बॉडी जो है ब्लड को कैसे फ्लूइड फॉर्म में रखते हैं। तो कुछ कंसेप्ट्स हैं जो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड द स्टार्टिंग ऑफ द बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द एंटी हेमाटोलॉजिकल ड्रग। जो हमारे पास हेमाटोलॉजिकल ड्रग के बारे में जो पढ़ेंगे इससे पहले ये हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज़ मीन बाय प्राइमरी फ्लैग, दीज आर सम क्वेश्चन डेट व्हाट इज़ कोगुलेशन सिस्टम की कोगुलेशन क्या है, व्हाट इज़ प्लेटलेट्स एडहीजन, प्लेटलेट्स एडहीजन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन क्या है, व्हाट इज़ क्लॉट एंड व्हाट इज़ थ्रोम्बस, दोनों में क्या फ़र्क है, what is embolus, what is secondary hemostasis plug and what is primary hemostasis plug। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज कोगुलेशन। कोगुलेशन किसे कहते हैं, कोगुलेशन है, कोगुलेशन मीन क्लॉट फॉर्मेशन को हम कोगुलेशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इन विच सोलेबल फेब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू द इनसोलेबल फेब्रिन। जो सोलेबल हल फजीर चीज़ को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इनसोलेबल फेब्रिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। या फेब्रिनोजेन जो है ये कंटिन्यूली प्रोड्यूस होती है कि कौन इसको प्रोड्यूस करते हैं, बाइलीवर इसको प्रोड्यूस करते हैं और हमारे ब्लड में आता रहता है कंटिन्यूली तौर पे। सही है, कंटिन्यूली तौर पे हमारे ब्लड में आता रहता है। ये इनसोलेबल नहीं सॉरी ये सोलेबल सब्सटेंसेस है। लेकिन जब हम इसको क्लॉट फॉर्म में लेके आना होता है तो इसके लिए एक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। वो इस सिस्टमेटिक प्रोसेस के ज़रिए ये फेब्रिनोजेन जो है ये सोलेबल सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनसोलेबल सब्सटेंस यानी इनसोलेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है कि एवरी ड्रॉप्स ऑफ योर ब्लड यू आर हैविंग फेब्रिनोजेन मॉलिक्यूल। आपके हर कतरे, हर ड्रॉप, हर ब्लड के कतरे में फेब्रिनोजेन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, लेकिन दे आर इन फ्लूइड फॉर्म या दे आर इन सोलेबल फॉर्म। लेकिन जब कभी क्या होता है, व्हेन योर टिश्यू डैमेज हो जाए या कट लग जाए तो ये क्या हो जाता है, ये एक ख़ास किस्म के एंजाइमेटिक रिएक्शन आपके बॉडी में होता रहता है और यही सोलेबल फेब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेब्रिन स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल वर्ड्स में, कोगुलेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोगुलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, ब्लड एज एन लिक्विड फॉर्म एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कभी सोचा है कि हमारा ब्लड जो है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जो है डे एंड नाइट या डे ऑफ बर्थ से लेकर डे एंड डेथ तक वो क्या होता है, दे रिमेन इन लिक्विड फॉर्म। तो कभी आपने सोचा कि हमारे जिस्म में वो क्या सिस्टम है, वो क्या अवामिल है, वो क्या फैक्टर्स हैं जो ब्लड को क्या रखती हैं, जो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, माया की शक्ल में रखते हैं या सोलेबल सब्सटेंस के फॉर्म में रखते हैं। लेकिन जब हम कट लग जाता है तो कुछ वक्त के बाद आप लोग देखें वहाँ पर क्या होता है, एक फ्लग सा बनता है, एक फ्लग सा बनता है। जैसे हम बाइक में फ्लग होता है ना, फ्लग का मतलब क्या होता है, बांधना। सही है, कुछ ब्लीडिंग हो जाए तो कुछ वक्त के बाद फ्लग बनता है। या जब हम सिरिंज में ब्लड लेते हैं तो विद इन मिनट और सेकंड जो है एक सॉलिड सेमी सॉलिड मास बन जाता है ब्लड का। लेकिन ये सोचा है कि वाई दिस नॉट इज हैपनिंग प्लेस इन योर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। हमारे ब्लड सिस्टम में ये क्यों इसको माया शक्ल में, वो कौन सी अवामिल है, वो कौन सी चीज़ है जो इसको क्या रखती है, इसको लिक्विड फॉर्म में रखती है। लेकिन नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में वो क्या होती है, जैसे सिरिंज इज द नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम है, जब हम उसको सिरिंज में ले आते हैं तो उसको क्या हो जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में किस चीज़ की एब्सेंटिज्म है, तो उसको जो इस डायरेक्टली विद इन मिनट या सेकंड जो है वो क्या हो जाती है, सेमी सॉलिड बन जाता है। सही है, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पर इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि लिक्विड फॉर्म में इसको कौन रखता है वो पढ़ेंगे। हाँ, तो हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा व्हेन यू डैमेज एनी पार्ट of your body within second or minute a semi solid mass is formed and that will plug this opening। आपको पता है कुछ ओपनिंग हो जाए, कट लग जाए, फिर क्या कुछ वक्त के बाद सेमी सॉलिड बन जाता है। सेमी सॉलिड की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर फ्लग बन जाता है और ब्लड आपका रुक जाता है। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। वाई it is in liquid form in cardiovascular system, how our cardiovascular system keep the blood in liquid form day and night। ये हमने पढ़ लिया। वो कौन से आमिल है,
हमारे पास ये है कि हेल्दी एंडोथेलियल, दिस इज द पिक्चर ऑफ द एंडोथेलियल सेल। तो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स में क्या होती है, हमारे पास जो सेहतमंद एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा टिश्यूज, एंडोथेलियल सेल, और कौन कौन से पढ़े हैं, कौन कौन से एंडोथेलियल पता ही नहीं है, सही है, वो पढ़ लेना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, हमारे पास टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो हेल्दी एंडोथेलियल सेल में क्या होता है, हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारे पास हेल्दी एंडोथेलियल सेल की ये कैपेबिलिटी है जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ हेल्दी एंडोथेलियल सेल, हेल्दी एंडोथेलियल सेल जो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर लेते हैं, पोटेंट वेजोडाइलेटर है, जो क्या माइन्यूट से माइन्यूट वेजल और आर्टरीज या कैपिलरीज की ज़रा ब्लड सप्लाई को क्या कर लेती हैं, बरकरार रखती हैं। और इसके साथ साथ ये क्या कर लेते हैं, पोटेंट एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स भी हम नाइट्रिक ऑक्साइड को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड की रवानी को बरकरार है। जब ब्लड स्टेटस में रहते तो थ्रोम्बस या क्लॉट बनता है, लेकिन ये क्या कर लेते हैं, ब्लड को स्टेटस में नहीं रखते हैं, रेस्ट पोजीशन में नहीं, बल्कि ब्लड के बहाव को बरकरार रखती है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको पोटेंट एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स भी कह सकते हैं। और ये क्या करें, दूसरी बात, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या कर लेती हैं, हमारे पास एक ख़ास किस्म की प्रोडक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ख़ास किस्म का वो है CGMP का मतलब है साइक्लिक गायनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो क्या कर लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इट विल लीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ CGMP विद इन द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट सेल में CGMP का लेवल क्या कर लेते हैं, बढ़ा देता है। जब ये बढ़ जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम लेवल को क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास दिस विल वर्क लाइक क्या होगी, जब कैल्शियम लेवल इंट्रासेलुलर विद इन द प्लेटलेट्स कम होगी तो हमारे पास दिस विल वर्क लाइक एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टी। सही है, एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टी होगी तो इसका मतलब क्या, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये हेल्दी एंडोथेलियल सेल काम कर लेते हैं। हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, वो क्या है, द प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी एंटी प्लेटलेट्स। इस प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स भी कहते हैं या प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। वो क्या कर लेते हैं, दे डू नॉट अलाउ द प्लेटलेट्स टू स्टिक, प्लेटलेट्स को स्टिक होने, यानी प्लेटलेट्स को स्टिक होने नहीं देती है। लेट सपोज अ प्लेटलेट्स वांट टू स्टिक, जब कभी एक प्लेटलेट्स जो है, एक प्लेटलेट्स मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये हमारे पास प्लेटलेट्स मॉलिक्यूल है, ये अपने आप को स्टिक कर लेते हैं, ये चाहता है कि मैं अपने आप को क्या करूं, स्टिक कर लूं, तो क्या, बट द प्रोडक्ट्स रिफिल, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स जो है इसको क्या कर लेते हैं, इस प्लेटलेट्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोथेलियल डू नॉट अलाउ, हाँ हमारे पास ये एंडोथेलियल सेल जो है, अगर ये प्लेटलेट्स जो है, इफ द प्लेटलेट्स वांट टू स्टिक, क्योंकि प्लेटलेट जो हैं दे लव टू स्टिक टू द, हमारे पास ये इंट्रासेलुलर है, ये एक्स्ट्रासेलुलर, लव टू स्टिक टू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। लेकिन हमारे पास जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल है वो क्या होते हैं, दे आर द बायोलॉजिकल पार्टीशन है, बायोलॉजिकल पार्टीशन है, एक रुकावट है, एक बैरियर है, जो क्या कर लेते हैं, ये इस प्लेटलेट्स को एक्स्ट्रासेलुलर की तरफ नहीं जाने देता है। जब ये नहीं जाएगा, पार्टीशन होगा, तो एक्स्ट्रासेलुलर के साथ स्टिक होगी, नहीं होगी। तो हेल्दी एंडोथेलियल सेल क्या कर लेते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटी स्टेकेबिलिटी इफेक्ट ऑन प्लेटलेट्स। ये क्या कर लेते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, प्लेटलेट्स को स्टिक होने नहीं देती हैं, क्योंकि हमारे पास जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल पार्टीशन है। बायोलॉजिकल पार्टीशन का मतलब इसको जाने नहीं देती है, सही है, एक्स्ट्रासेलुलर की तरफ जाने नहीं देती। हमारे पास जब हम ये बोलते हैं व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट्स का साइज़ जो होते हैं, हमारे पास जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वन मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होती है, विदाउट न्यूक्लियस, दिस सेल इज़ विदाउट न्यूक्लियस होती है। इसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, हमारे पास 2 to 3 माइक्रोन होते हैं। इसका लाइफ स्पेन, जैसे आरबीसी का भी लाइफ स्पेन होता है, इसी तरह प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन कितना होता है, 8 to 10 डेज होती है। और तकरीबन हमारे पास व्हेन द पर्सन इज़ हैविंग, हमारे पास जब पेशेंट का, पीपल हु आर हैविंग और द डिफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं।
प्लेटलेट्स लेवल बढ़ जाए, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। यू डेवलप, फॉर एग्जांपल यू डेवलप माइक्रो हेमोरेज, आपको माइक्रो हेमोरेज हो गया अंडर द स्किन, सही है। तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ऑल द प्लेटलेट सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल द बॉडी प्लेटलेट्स क्या होते हैं, नॉट डीड सेल होते हैं, दे आर बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब ये एक्टिव फॉर्म में कब आते हैं, व्हेन देयर इज कट या इंजरी हो जाती है तो हमारे प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। हेल्दी एंडोथेलियल सेल नॉट ओनली, हमारे पास हेल्दी एंडोथेलियल सेल की नॉट ओनली है इज हैविंग इनएक्टिव प्लेटलेट्स बट इट इज आल्सो कीप द कोगुलेशन सिस्टम अंडर चेक। कैसे अंडर चेक कर लेते हैं, हेल्दी एंडोथेलियल सेल इज हैविंग, हमने ये पढ़ा कि हेल्दी एंडोथेलियल सेल ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड, PgI2 और क्या है ADP डीफॉस्फेटेज एंजाइम, ये करते हैं जो क्या कर लेते हैं, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देती। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास जब माइक्रो हेमोरेज या इस कंडीशन, ऐसे कंडीशन हो जाए, लेकिन अगर हमारे हेल्दी एंडोथेलियल सेल होंगे वो ब्लड को यानी क्लॉट होने देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास हेल्दी एंडोथेलियल सेल जो है ख़ास किस्म की सब्सटेंसेस रखते हैं। जैसे हमारे पास कौन सा है, हेपरिन सल्फेट, हेपरिन सल्फेट कौन प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लीवर प्रोड्यूस करते हैं। हेपरिन सल्फेट जो है कंटिन्यूली तौर पे लीवर प्रोड्यूस करता है और ये स्टिक अप कर लेते हैं कि कहाँ पर, हेल्दी एंडोथेलियल सेल के साथ स्टिक कर लेते हैं। और हेपरिन सल्फेट अपने आप को किस चीज़ को अटैच कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 3। तो क्या कर लेते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर क्या कर लेते हैं, दे कट डाउन द थ्रोम्बिन, ये क्या कर लेते हैं, जो माइक्रो हेमरेज की वजह से या कट वगैरह लगने की वजह से जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, तो इसके एसोसिएशन की वजह से थ्रोम्बोक्सिन या थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, मीन कट कर लेते हैं। तो ब्लड को क्या रखते हैं, लिक्विड फॉर्म में रखती है। इसी तरह जब इन दोनों का एसोसिएशन, एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 3 और हेपरिन सल्फेट दोनों के एसोसिएशन मिल जाए तो इसकी वजह से फैक्टर नंबर 10 और 11 भी क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो ब्लड क्लॉट होगी, नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास हेल्दी एंडोथेलियल सेल की, हमारे पास क्या है, हेल्दी एंडोथेलियल सेल की हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल पे अपने आप को अटैच किया हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोमोडेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो मैंने डायग्राम, थ्रोम्बोमोडेलिन। व्हाट द थ्रोम्बोमोडेलिन विल डू, इट विल एक्टिवेट द प्रोटीन C और थ्रोम्बिन C दोनों को अपने आप के साथ अटैच कर लेते हैं। व्हाट दे विल डू, प्रोटीन C और थ्रोम्बिन C जब दोनों एसोसिएट फॉर्म में आ जाते हैं, किसके साथ एसोसिएट फॉर्म में, थ्रोम्बोमोडेलिन के साथ जब एसोसिएट फॉर्म में लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8 को क्या कर लेते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। जब ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो फिर क्या होगा, ब्लड क्लॉट होगी, नहीं होगी। एब सम अदर एरिया, अगर आपको कट यहाँ लगा हो, सही है, यहाँ लगा हो, लेकिन आपके दूसरे एरिया में क्या हो, कोगुलेशन के चांसेस हो, तो क्या है, ये क्या कर लेते हैं, ये इसकी एसोसिएशन की वजह से जो फेब्रिन मॉलिक्यूल, हमने ये क्या कहा, व्हाट इज फेब्रिन मॉलिक्यूल, फेब्रिन हमारे पास क्या है, इनसोल्युबल सब्सटेंस है। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको इनसोल्युबल को क्या कर लेते हैं, फेब्रिन में लेके आते हैं। फेब्रिन का मतलब यानी डाइजेस्टिव फॉर्म में लेके आते हैं। फेब्रिन का मतलब फेब्रिन फॉर्म में नहीं होने देते, इसका मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में रखने देता है, सही है ये चीज़। इसी तरह एंडोथेलियल सेल के साथ हमारे पास हेल्दी एंडोथेलियल सेल जो है, हमारे पास एक ख़ास किस्म का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। क्या कर लेते हैं, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर प्रोड्यूस कर लेते हैं। व्हाट्स द प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर विल डू, जो हमारे पास लीवर सेल कंटिन्यू तौर पे वो क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजेन प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसको एक्टिवेट कौन करता है, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। और इस प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को कौन प्रोड्यूस करता है, हेल्दी एंडोथेलियल सेल। वो क्या कर लेते हैं, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो इट विल एक्ट ऑन द प्लाज्मिनोजेन, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द प्लाज्मिन। जब क्या होता है, प्लाज्मिनोजेन जब कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्लाज्मिन में, तो ये प्लाज्मिन क्या कर लेते हैं,
व्हाट द प्लाज्मिन विल डू, इसको किसने एक्टिवेट कर लिया, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, और प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को किसने प्रोड्यूस किया, हेल्दी एंडोथेलियल सेल ने, तो प्लाज्मिनोजेन सॉरी फिर व्हाट विल डू द प्लाज्मिन, प्लाज्मिन का काम क्या है, इट विल टेक अ फेब्रिन मॉलिक्यूल, फेब्रिन क्या है, इनसोल्युबल सब्सटेंस है, तो जब फेब्रिन मॉलिक्यूल को ये प्लाज्मिन क्या करेगा, टेकन अप करेगा, तो जब टेकन अप करेगा इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, कट इट डाउन, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म, ब्लड को फिर दोबारा किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में रहने देगा और कन्वर्ट करेगा लिक्विड फॉर्म में। सो हेल्दी एंडोथेलियल सेल एज अ टिश्यू, हमारे पास हेल्दी एंडोथेलियल सेल एज अ टाइप ऑफ टिश्यू है विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एंड एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़े एंटी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी भी करते हैं और एंटी प्लेटलेट्स थेरेपी भी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्लास थी, टुडे क्लास हैज़ बीन डिसमिस्ड टिल नाउ, सही है, डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में